सोना चिड़िया अपनी बेटी के साथ दूसरे जंगल से आती है। सोना चिड़िया अपना सामान एक जगह रखती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी? मैं किसी से पूछ कर आती हूँ, आप यहाँ बैठ जाए। मम्मा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकते? नहीं बेटी, लकड़ियों के बिना घर कैसे बन सकता है? फिर सोना चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया एक बूढ़ी भागता से पूछती है, माँ जी, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को रहने के लिए घर बनाना है। हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी? बेटी, यह जंगल तो हरा भरा है। इस जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। अगर आपको घर बनाना है तो दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लानी होगी। मैं तो अकेली हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है माँ जी, मैं तिनकों से अपना घोंसला बना लेती हूँ और फिर जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। सोना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सामने नारियल का पेड़ है। उस नारियल के पेड़ पर नारियल के फल भी लगे हुए हैं। हम दोनों माँ बेटी उस नारियल के फल को भी तो अपना घर बना सकती है। गुड़िया उड़ती है और सामने वाले नारियल के पेड़ को अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा काट कर उसमें छेद करती है। गुड़िया नारियल पानी पी लेती है और उस नारियल के अंदर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की मामा भी आ जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, नारियल के अंदर। गुड़िया की मामा गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मामा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर रात गुजार सकती हैं। मामा चिड़िया खुश हो जाती है और उस नारियल के अंदर चली जाती है। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन यह भी अच्छा है। यह नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। फिर दोनों माँ बेटी उसी नारियल के घर में रात गुजारती है। दूसरे दिन एक कौवा और एक कौवे उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो देखो, सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल लगा हुआ है। हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवा और कौवी उस नारियल के फल के पास जाते हैं जिसमें सोना चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, यह आवाज कैसी है? मम्मा, शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। दोनों माँ बेटी नारियल के घर से बाहर आती है। कौवा, कौवा, रुक जाओ, इसे मत खाओ, यह मेरा और मेरी बेटी का घर है। यह सुनकर दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। घर? यह कैसा घर है? यह तो हमारा भोजन है। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ। हम तो यह नारियल खाकर अपना भूख मिटाएंगे। कौवा और कौवी फिर से लग जाते हैं और नारियल को खाने लगते हैं। मम्मा, इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चली जाती हैं। फिर सोना चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चली जाती है। मामा चिड़िया उड़ती हुई पहाड़ों की दूसरी तरफ निकल जाती है। पहाड़ के पास जाकर एक अनार का बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक बड़ा अनार लगा हुआ था। मम्मा, अगर हम इस अनार के फल को अपना घर बना ले तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस अनार के फल को अंदर से खाली कर लेती हैं और फिर आराम से इस घर में रह लेंगे। वो दोनों माँ बेटी ऐसा ही करती हैं। वो अपनी चोंच से अनार के फल में सुराख करती हैं और उसका रस पी लेती हैं। मिट्ठू तोता भी उस जंगल में रहता था। वो भूखा था। वो भोजन की खोज में इधर उधर फिर रहा था। उसे शाम हो जाती है। जब शाम के समय मिट्ठू तोता पहाड़ों की तरफ जाता है तो उसे अनार का फल दिखाई देता है। मिट्ठू तोता वहां जाता है। चिड़िया, चिड़िया, तुम इस अनार से बाहर निकल जाओ, मैं इसे खाना आया हूँ। तोते भैया, यह अनार का फल अब मेरा घर है, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अंकल तोते, हमने यह अनार का फल अंदर से पहले ही खा लिया है। मैं इसका रस नहीं बल्कि इसका छिलका खाता हूँ। अब बाहर निकलो, यह जंगल के फल खाने के लिए है, घर बनाने के लिए नहीं। नहीं, हम नहीं निकलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी कौवे को बुला कर लाता हूँ। तोता गुस्से में वहां से चला जाता है। कौवे, कौवे, एक चिड़िया ने अनार के फल में अपना घर बना लिया है, उसे बाहर निकालो, मैं उस अनार के फल को खाना चाहता हूँ। वो चिड़िया कभी नारियल के फल को अपना घर बना लेती है
तो कभी अनार के फल को। कालू जी, अब तो उस चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकालना ही होगा, वरना वो इस जंगल के सारे फल घर बनाकर खराब कर देगी। कौवा और कौवे तोते के साथ चले जाते हैं। तू सीधे से अनार से बाहर आएगी या लगाऊं एक दो? कौवे, तुम मुझे कहीं भी रहने नहीं देते हो। मैं जहाँ भी अपना घर बनाती हूँ तुम वहीं आ जाते हो। अगर तुमने दोबारा किसी फल को अपना घर बनाया तो इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। चिड़िया कौवे से डरती थी, इसलिए वो अनार से बाहर निकल जाती है और मिठू तोता झट से उस अनार के खोखले फल को खाने लग जाता है। दोनों माँ बेटी वो एक रात पेड़ के नीचे बैठकर गुजारती है। मम्मा, सुबह क्या करना है? बेटी गुड़िया, सुबह हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे कौवे को कोई ऐतराज ना हो। हम दोनों माँ बेटी पत्तों से घर बनाएंगे। मम्मा, क्या पत्तों से घर बन जाएगा? हाँ बेटी, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ केले और दूसरे पेड़ के पत्तों से घर बनाया करती थी। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया एक केले के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों को एक जगह इकट्ठा करती है। गुड़िया बेटी, जब तक मैं ये पत्ते साफ करती हूँ तब तक आप झील किनारे जाओ और सूखी घास ले आओ। दोनों माँ बेटी मिलकर काम करती है और शाम से पहले ही पत्तों का घर बना लेती है। शाम हो जाती है तो आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। सोना चिड़िया और गुड़िया अपने पत्तों के घर में छुप जाती है। कौवा का तो तिनकों का घोंसला था। तेज बारिश शुरू हो जाती है और कौवा तिनकों के घोंसले में बारिश में भीग रहे थे। गोरी, उस चूहे ने कोई ना कोई अपना जुगाड़ कर लिया होगा। चलो हम उसके पास जाते हैं। कालू जी, अब तो चिड़िया नहीं से बचा सकती है। दोनों कौवे उड़ते हैं और जंगल में थोड़ी दूर हमें एक पत्तों का घर दिखाई देता है। पत्तों का घर सबसे अलग है, वो जरूर चिड़िया का होगा। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बात सुनना। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवे, अब क्या पत्ते भी तुम्हें खाने हैं? मैंने तो इस बार पत्तों का घर बनाया है जो किसी के काम का नहीं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमें अपने पत्तों के घर में थोड़ी सी जगह दे दो ना, हम बारिश में भीग रहे हैं। फिर चिड़िया कौवे और कौवे को अपने पत्तों के घर में ले जाती है। कौवा चिड़िया से शर्मिंदा थे और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया का नाम सोना चिड़िया और कौवे का नाम भूरा कौवा था। भूरा कौवा बहुत चालाक, कामचोर, लालची और खुदगर्ज था, जबकि सोना चिड़िया बहुत नरम दिल और मेहनती चिड़िया थी। बहुत मेहनत के बाद सोना चिड़िया ने अपना घर बना लिया था। मेरा सारा घर बन गया है। मेरा बरसों का सपना आज पूरा हो गया है। अब मैं जाकर छत पर लगाने के लिए लकड़ी ले आती हूँ, जिससे छत का आखिरी छेद भी बंद हो जाएगा। सोना चिड़िया के घर की छत में एक छेद था। सोना चिड़िया उस छेद पर लगाने के लिए आखिरी लकड़ी लेने चली जाती है। सोना चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में भूरा कौवा बैठा हुआ था। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मेरा घर बन गया है, बस छत में एक छेद है। मैं छेद पर लगाने के लिए कोई लकड़ी लेने जा रही हूँ। मेरे पास एक लकड़ी पड़ी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे वो लकड़ी लेकर घर की छत पर लगा सकती हो। कौवे भैया, यह तो मेरे लिए आसान हो गया, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कहाँ है वो लकड़ी? मेरे साथ आओ। कौवा सोना चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। उड़ते उड़ते वो दोनों एक सूखे कीकर के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। उस पेड़ पर कौवे का टूटा फूटा तिनकों का घोंसला था। कौवे भैया, आप ऊपर वाले घोंसले में रहते हो? हाँ, मैं तो पूरे 2 साल से इसी घोंसले में रह रहा हूँ। यह लकड़ी मैं पिछले साल लाया था। सोचा था अपना पक्का लकड़ियों का घर बनाऊंगा, लेकिन साल बीत गया, मैं ना कर सका। टाइम ही नहीं मिला। कौवे भैया, अगर आपको इस लकड़ी की जरूरत है तो रख लो, मैं जंगल से कोई दूसरी लकड़ी ढूंढ लूंगी। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। सोना चिड़िया कौवे की जिद पर वो लकड़ी ले जाती है। घर जाकर सोना चिड़िया वो लकड़ी की छत पर लगाती है और उसका घर पूरी तरह बन जाता है। एक दिन कौवा अपने मामा जी से कहता है, मामा जी, मैं भी लकड़ियों का पक्का घर बनाना चाहता हूँ।
भांजे, लकड़ियों का पक्का घर बनाना मुश्किल है। अगर तुम मुझे किसी का पक्का घर बना हुआ दिखा दो तो फिर मैं भी तुम्हें लकड़ियों का पक्का घर बना दूंगा। मेरी एक जानने वाली चिड़िया है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। आप मेरे साथ चले और उसे अच्छी तरह देख लें। फिर भूरा कौवा अपने मामा कौवे के साथ चला जाता है। चिड़िया, तुमने ऐसा घर बनाना कहाँ से सीखा था? मेरी माँ तो शुरू से ही लकड़ियों के घर में रहती थी। मैंने अपनी माँ से लकड़ियों का पक्का घर बनाना सीखा था। मामा जी, अंदर जाकर भी देख लो। मैंने देख लिया है, बस एक नजर छत के ऊपर मार लो। कौवा अपने मामा जी को घर की छत पर ले जाता है। छत तो बहुत मजबूत है। ये जो लकड़ी लगी है ये मैंने चिड़िया को दी थी। भांजे, मैं ये सोच रहा हूँ यह काम हमसे नहीं होगा। यह तो बहुत मुश्किल काम है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। गर्मी के मौसम में काम करना मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। भांजे, ये चिड़िया अकेली रहती है या कोई है इसको जानने वाला? ये चिड़िया तो अकेली ही रहती है। तो फिर कौन सा मुश्किल काम है? हम इस चिड़िया से ही घर छीन लेते हैं, निकाल कर बाहर करते हैं इसे इस घर से, और दोनों मामा भांजे रहेंगे इस घर में, मजे से गर्मियाँ गुजारेंगे। मामा जी, बात तो ठीक है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है चिड़िया का। कौवे भैया, अगर छत देख ली तो नीचे आ जाए, मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ। भूरा कौवा और उसका मामा छत से नीचे आ जाते हैं। सुनो चिड़िया, धूप बहुत है, अगर तुम इजाजत दो तो हम मामा भांजे थोड़ी देर के लिए घर में आराम कर ले। कौवे भैया, इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात है? यह आपका अपना ही घर है, आप अंदर जाकर आराम करें और मैं दाना ले आती हूँ। कौवे सोना चिड़िया के घर में चले जाते हैं और सोना चिड़िया दाना लेने चली जाती है। वाह वाह, सुकून आ गया। कितना ठंडा घर है इस चिड़िया का। इस चिड़िया का नहीं मामा जी, अब यह घर हमारा है, हमारा। सोना चिड़िया दाना ढूंढने मैदान की तरफ जाती है। चिड़िया, मेरे पास यह दाना है, इसमें से आधा दाना आप ले लो और यह दाना मेरी जरूरत से ज्यादा है। तोते भैया, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। सोना चिड़िया, हमारे जंगल में जो भूरा कौवा रहता है उससे थोड़ा बचकर रहना, मेरा मतलब है उस कौवे से दूर ही रहना तुम। तोते भैया, वह कौवा तो बहुत अच्छा है, पता है बिना मांगे उसने मुझे घर की छत पर लगाने के लिए लकड़ी भी दी। तोता और चिड़िया बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तोते भैया, अब मुझे घर जाना होगा, पहली बारिश है, मुझे जाकर जल्दी से अपने घर को देखना होगा। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। बुरे भैया, दरवाजा खोल, मैं बारिश में डूब गई हूँ। चुप रहना, चिड़िया की कोई बात का जवाब न दे। चिड़िया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है, आवाज देती है, कौवे भैया क्या सो गए हैं आप? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। चिड़िया घर खिड़की के पास जाकर देखती है, तुम दोनों मामा भांजे ऐसे गप्पे लगा रहे थे। पूरे कौवे, मैंने कहा मेरे घर का दरवाजा खोलो। शोर मत करो, यह घर अब मेरा है। देखो देखो, ऊपर छत पर सबसे बड़ी लकड़ी मेरी लगी हुई है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। ये मजाक नहीं है सोना चिड़िया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यह घर भूरा और उसके मामा जी का है। चिड़िया उन कौवों से विनती करती है, लेकिन कौवे आराम से घर में बैठे रहते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में भीगती रहती है, आस्था की तादाद से वहाँ से उठती है। हर तरफ बारिश का पानी ही पानी था। रानो चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। मैंने मेहनत से अपना घर बनाया था और जब बारिश हुई तो उसने मुझे छीन लिया उन काले कौवों ने। चिड़िया को रोता हुआ देखकर पास वाला बड़ा आम का पेड़ सोना चिड़िया से कहता है, रानी, चुप हो जाएगी, मेरे खेत में आ जाओ। यह पेड़ बाहर से छोटा और अंदर से बड़ा है, तुम आसानी से इस खेत में रह सकते। शुक्रिया मेरे पेड़ दोस्त मेरी मदद करने के लिए। सोना चिड़िया उस आम के पेड़ के खेत में चली जाती है और अंदर से किसी घर की तरह खुला था। बारिश अब सोना चिड़िया बारिश से सुरक्षित थी। भूरे कौवे ने जो लकड़ी चिड़िया के घर की छत पर लगाने के लिए वह बहुत पुरानी और कमजोर थी। थोड़ी ही देर बाद वह लकड़ी टूटकर नीचे गिरती है और सीधा भूरे कौवे के सर पर लगती है। भूरा कौवा तो तुरंत गिर जाता है।
और उसकी मामा जी की पूंछ उस बड़ी लकड़ी के नीचे दब जाती है। भांजे भांजे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मामा जी, मेरा सर फट गया है। मामा जी, एक ही लकड़ी चिड़िया के घर में मेरी लगी हुई थी, वो भी टूट गई। कौवे मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई भी बाहर उनकी मदद करने वाला नहीं था। कौवे रोते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी घर में आने लगता है और कौवे बारिश के पानी में डूबकर मर जाते हैं। दूसरी तरफ सोना चिड़िया आम के पेड़ में बैठी मीठे मीठे आम खा रही थी और बारिश के मौसम का आनंद ले रही थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।